नमस्कार। स्वागत है आपका सागर श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 7 नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, हमने लास्ट पार्ट जो है अध्याय 6 कवर किया है, जिसका नाम है जीवन की जैव प्रक्रियाएं। ठीक है, जो जैव प्रक्रिया होती है उनको नियंत्रण करने का कार्य, उसके बारे में हम जानेंगे। उनको कैसे नियंत्रण किया जाता है और किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये अध्याय 6 उससे ही मिला जुला, यानी कि उसका अगला स्टेप है ये। ठीक है, क्या ये अध्याय हमें बताता है कि हमारे जीवन में सभी अंग और तंत्रिकाएं किस तरह आपस में मिलकर कार्य करती हैं। ठीक है, क्या है ये अध्याय हमें बताता है कि हमारे शरीर में सभी अंग और तंत्रिकाएं किस तरह आपस में मिलकर कार्य करती हैं। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। क्या पहला का नियंत्रण और समन्वय का महत्व। ठीक है, नियंत्रण और समन्वय का महत्व क्या है? शरीर के सभी अंग अपने अपने कार्य करते हैं। ये तो तय हुआ है, शरीर अपने अपने अंग अपने अपने कार्य करते हैं। जितने शरीर के जो भी अंग हैं, हमारे शरीर में कई अंग हैं, ठीक है, वो अपने अपने कार्य करते हैं। इन्हें संतुलित करने और ठीक ढंग से काम कराने के लिए नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, उसमें कई सौ या हज़ार भी वर्कर हैं। ठीक है, कोई अपना अपना सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक, कोई पैकिंग का काम कर रहा है, कोई मशीन चला रहा है, ठीक है, कोई लाइट का काम देख रहा है, कोई आटे का काम देख रहा है। सभी अपने अपने काम कर रहे हैं। ये हमारे शरीर की बात, शरीर भी इसी प्रकार है। यानी कि कंपनी में कई सारे वर्कर हैं और वो अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, अपना काम सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें संतुलित और ठीक ढंग से काम कराने के लिए, यानी उनकी देख रेख के लिए, कहीं भी गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कोई चोरी मक्कारी तो नहीं कर रहा है, उन सबको जांचने के लिए नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है। नियंत्रण यानी कंट्रोल, ठीक है, समन्वय यानी उन्हें दिशा निर्देश देना, उन्हें समझाना, इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे शरीर में होता है। शरीर के सभी अंग अपने अपने कार्य करते हैं। इन्हें संतुलित और ठीक ढंग से काम कराने के लिए नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है। अब पौधों और जंतुओं में समन्वय अलग अलग होता है, क्योंकि उनकी प्रकृति भी अलग अलग होती है। ठीक है, पहले हम पौधों में समन्वय देखेंगे, उसके बाद मनुष्यों में समन्वय देखेंगे। ठीक है, क्या है, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। ठीक है, यानी कि उनमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता, नर्वस सिस्टम नहीं होता। क्या, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। वे किसके द्वारा नियंत्रण होते? वे हार्मोन्स के द्वारा समन्वय करते हैं। यानी कि इसमें क्या है, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, इसलिए वे हार्मोन्स के द्वारा समन्वय करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए प्रकाश की ओर झुकना, यानी कि आपने देखा होगा कोई भी पौधा होता है, वो सूर्य के जिधर प्रकाश उधर और झुका होता है। ठीक है, उधर ही की सबसे पहले फल पकते हैं। ठीक है, उस साइड सबसे ज़्यादा विकास होता है जिस साइड उसकी धूप आती है। गुरुत्वाकर्षण की ओर प्रतिक्रिया। ठीक है, क्या क्या है, प्रकाश की ओर झुकना और गुरुत्वाकर्षण की ओर प्रतिक्रिया। मनुष्यों में समन्वय कि हमारे अंदर समन्वय कैसे होता है। ठीक है, हमारे अंदर तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम होता है, ये पौधों में नहीं होता। ठीक है, पौधों में हार्मोन्स के द्वारा होता है। हमारे अंदर तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम होता है। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं, ये मनुष्य में समन्वय का काम करती हैं। कौन सा? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं। यह संदेश को विद्युत आवेग के रूप में पूरे शरीर तक पहुंचाता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र क्या करता है, यानी कि हमारे जो संदेश, यदि कहीं हमें चींटी ने काट लिया, ठीक है, वो संदेश हमारे मस्तिष्क तक जाएगा। किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगती है या कुछ भी होता है, हमारे शरीर में कोई भी हलचल होती है, तो वहाँ की जानकारी तुरंत विद्युत आवेग के रूप में हमारे शरीर तक पहुँचाता है। ठीक है, यानी कि हमारे दिमाग तक पहुँचा, तो और हमारा दिमाग जो है फिर दोबारा से प्रतिक्रिया करता है। अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है, हार्मोन्स बनाने वाली ग्रंथियाँ। हार्मोन्स बनाने वाली ग्रंथि कौन कौन से? पिट्यूटरी, थायराइड,
ठीक है, और वहाँ की बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं। इसमें दो मुख्य हैं, पिट्यूटरी और थायराइड ग्रंथि। हार्मोन्स रक्त के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचकर समन्वय करता है। हमारे अंदर क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा हार्मोन्स पूरे शरीर में फैलता है, पूरे शरीर में पहुंचता है और समन्वय करता है। एक बार और देख लेते हैं कि मनुष्य में समन्वय कैसे होता है। ये तो हमने देख लिया कि पौधों में समन्वय कैसे होता है, हार्मोन्स के द्वारा, उनमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता। जबकि मनुष्य में तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारे अंदर तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम होता है, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं। यह संदेश को विद्युत आवेग के रूप में पूरे शरीर में तक पहुंचाता है। अंतस्रावी तंत्र, हार्मोन्स बनाने वाली ग्रंथियां, पिट्यूटरी और थायराइड। हार्मोन्स रक्त के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचकर समन्वय करते हैं, ठीक है। तंत्र की संरचना देख लेते हैं। क्या है तंत्रिका तंत्र की संरचना? न्यूरॉन, कोशिका शरीर, डेंड्राइट्स और अक्षतंतु, इनसे मिलकर क्या होता है, न्यूरॉन बनता है, ठीक है। न्यूरॉन बराबर क्या होता है, कोशिका शरीर, डेंड्राइट्स और अक्षतंतु। संदेश एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक स्नेप्स द्वारा पहुंचता है। यानी कि हमारा जो शरीर में ये जो संदेश है, शरीर में कोई हलचल होती है तो वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचने के लिए किसके द्वारा पहुंचता है, स्नेप्स द्वारा। किसके द्वारा पहुंचता है, स्नेप्स के द्वारा। हमारे शरीर में कोई संदेश एक न्यूरॉन से दूसरे शरीर तक पहुंचता है, ठीक है, यानी कि उसके बारे में दूसरे न्यूरॉन्स को बताता है। किसके द्वारा, स्नेप्स के द्वारा। और न्यूरॉन्स का आकार से बना होता है, कोशिका शरीर, डेंड्राइट्स और अक्षतंतु से, ठीक है। अब हम मस्तिष्क के बारे में देख रहे हैं, यानी कि हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, ठीक है, हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग के बारे में देख ले। दिमाग को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यानी कि हमारा जो सर है, सर में दिमाग होता है, वो 3 भागों में बांटा गया है, एक आगे का, एक पीछे का और एक हमारे सर के बीच का ऊपर वाला हिस्सा। 3 हिस्सों में बांटा गया। कौन सा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो क्या है अग्र मस्तिष्क का काम, क्या है अग्र मस्तिष्क का काम है सोचने, समझने और याद रखने का कार्य, ठीक है। जैसे अगर हम कोई चीज़ याद रखते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा हाथ जो है, हमारी उंगली है, वो मस्तिष्क के अगले हिस्से पे जाती है, यानी अगले मस्तिष्क पर हम, अग्र मस्तिष्क पर हम उंगली रखते हैं और हम याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा है मध्य मस्तिष्क, यानी कि इंद्रियों का नियंत्रण, ठीक है, ये हमारे इंद्रियों का नियंत्रण करता है। कौन सा, मध्य मस्तिष्क। और पश्चिम मस्तिष्क यानी जो हमारे पीछे वाला है, वो संतुलन एवं शरीर की क्रियाओं को नियंत्रण करता है, ठीक है। यदि हमारा पश्चिम मस्तिष्क यानी कि जो पीछे का दिमाग होता है, पीछे वाला दिमाग होता है, यदि उसमें कोई चोट हो जाती है तो वहाँ से व्यक्ति पागल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ से हमारे शरीर का संतुलन और शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रण किया जाता है। यदि वहाँ पर चोट आ जाएगी तो वो संतुलन और शरीर क्रियाओं को नियंत्रण नहीं कर पाएगा, उससे नियंत्रण खो देगा, इसलिए हमें कहते हैं कि वो व्यक्ति पागल हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, अग्र मस्तिष्क का काम क्या है, सोचने, समझने और याद रखने का कार्य, सिर्फ इतना कार्य है उसका, सोचने, समझने और याद रखने का। उन्हें शरीर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उसे सोचना है, समझना और याद रखना है कोई चीज़ें, ठीक है। मध्य मस्तिष्क का काम क्या है, इंद्रियों का नियंत्रण रखना, यानी कि इंद्रियां जैसे भूख भी इंद्रियों के अंदर आती है, ठीक है, भूख या कोई हमारी इच्छाएं, शारीरिक इच्छाएं, काम वासना आदि, ये क्या इंद्रियों का नियंत्रण कौन सा करता है, मध्य मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क संतुलन और शरीर क्रियाओं का नियंत्रण पश्चिम मस्तिष्क का काम है, ठीक है। समन्वय और महत्व देख लेते हैं, क्या क्या का काम करता है हमारा दिमाग, जो है सही निर्णय लेना, ठीक है। यदि हमारे शरीर में यदि कहीं चींटी ने काट लिया, ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या निर्णय होना चाहिए, उसको हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे दिमाग का काम है। अंगों के बीच तालमेल बनाए रखना, ठीक है, क्या है, अंगों के बीच तालमेल बनाए रखना। बाहरी वातावरण के अनुकूल प्रतिक्रिया करना, जैसा बाहरी वातावरण है वैसा हमारे शरीर से या उसके अंगों द्वारा कोई प्रतिक्रिया हमारे मस्तिष्क द्वारा की जाती है। मस्तिष्क हमको संदेश भेजता है, ठीक है, किसके द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश पहुंचता है, ठीक है। ये समन्वय और महत्व देख लिए, सही निर्णय लेना, अंगों के बीच तालमेल बनाए रखना,
बाहरी वातावरण के अनुकूल प्रतिकारक करना। ठीक है, ये अध्याय सिर्फ परीक्षाओं के लिहाज से नहीं, हमारे जीवन का भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण, हमारे जीवन बहुत उपयोगी है। मस्तिष्क हमसे अलग नहीं है या हमसे अलग नहीं है। ठीक है, मस्तिष्क के बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए कि मस्तिष्क के कितने भाग होती है। ठीक है, और कौन सा भाग किस काम का होता है, कौन क्या कार्य करता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ, हम पूरे चैप्टर कवर करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर कमेंट में कहें PDF चाहिए तो मैं उसका PDF आपको दे दूँगा। धन्यवाद।